संसद के अंदर प्रश्नकाल को खत्म करना, क्योंकि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो उस एक्ट को क्या मानेंगे। अब बात समझ नहीं आ रही मोदी की, इसका दिमाग खराब हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक देश ने बेचना की कड़ी शुरू करी है। पहला वहाँ बिजली विभाग बेच दियो, फिर रेलवे ने बेचने की तैयारी और बिंग कड़ी के अंदर ही अब किसान ने बेचने की तैयारी है। किसान, मजदूर और व्यापारियों का जो छोटे व्यापारियों का जो गठजोड़ है उसके कारण से ये आज देश विकसित देशों में शामिल हुआ है। मैं इकट्ठा होने को अगर अब भी नहीं होया तो आप होने लायक भी कौन रहोगा। बिंग बाद में आप मजदूर बन जाएगा और बंधुआ मजदूर। मोदी जी बिल्कुल इसका उल्टा करना चाहते हैं, देश को वापस सामंतवाद की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने लाइनों में लगा दिया बैंक में, उसके बाद में इन्हें और ही पंगे कर दिए। ये सारे ही ठोक रहे। सामंतवाद थे, जो सामंतवाद में जो राजा महाराजा थे वो थे। अब जो है वो सामंतवाद में जो होंगे वो होंगे बड़े बड़े कारपोरेट, चुनिंदा 2-4 कारपोरेट घराने। और पुलिस थाना भी, जब पुलिस थाना हैंडओवर हो गया, प्राइवेट हो गया, तो बाकी जनता का क्या होगा। हम हमारे देश को पुनः सामंतवाद की तरफ नहीं जाने देंगे, पुनः अंग्रेजों का राज, सामंतवाद, राजा महाराजाओं के राज की ओर हम हमारे देश को नहीं जाने देंगे। 4-4, 5-5 क्विंटल किलो की काट लेते हैं। फसल एमएसपी पे बिके। आज हालत ये है कि जो टोटल पूरे भारत में जो फसल है उसका 6% ही मात्र एमएसपी पे बिक पा रहा है। ये आवाज पहुंच रही है तो मोदी जी को बोल दो कि आप ये परिवार कैसे चलता है, क्योंकि उनके होटलों के अंदर रोटी आती है, हम अपना आटा दाल रोटी मोल लेके खाते हैं। तो कड़ी खत्म हो जाएगी तो जो किसान है वो लूटने के लिए खुले बाजार में झोंक दिया जाएगा। तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था कि मेरे पे जो एक लाठी का जो इन्होंने वार किया है ये एक अंग्रेजी हुकूमत का पतन का कारण बनेगी। वो जब बाजार में लेके आता है वो 7 रुपये 8 रुपये सुबह बोली पे बेचता है, उससे 10-15 मिनट के बाद में वो 25 रुपये रेडी पे दुकानों पे बिक्री होती है। और यही कारण हमारे साथ हो रहा है। जो पिपली में हमारे जो किसान साथियों पे मोदी सरकार ने डंडे बरसाए हैं, इनके पतन का कारण भी यही बनेगा। और पिछले दरवाजे से ये अध्यादेश लेके आई है। कल हमने देखा संसद में जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें एक तो प्रश्न काल जो होता है वो खत्म कर दिया। ये जो मोदी सरकार है 3-4 कॉर्पोरेट घरानों की वजह से आम परेशान जमींदार को तंग करती है। इस तरह से हमें सरकार की मंशा पे शक है और हम आंदोलन पे जो हरियाणा पंजाब का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में पूरे राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है। वो अंग्रेज किसानों से खेती करवाते थे डंडे के जोर पर, उसी प्रकार से अब ये कॉर्पोरेट जगत है ये खेती करवाएगा। हमारी कर्मचारी व किसान इन तीनों को इन लोगों ने परेशान किया है। तो सीधे तौर पे किसान से जमीन छीनी जा रही है, मजदूर से उसकी मजदूरी छीनी जा रही है और ये तीनों अध्यादेश बिल्कुल एकदम सिरे से ही नकारा है। से मोदी सरकार आई है 6 साल से, अभी तक किसी भी फसल का हमें भाव नहीं मिला। पिछली मजदूर किसान बार हमने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नरमे का था उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस सरकार के खिलाफ। चाहे वो गेहूं का मामला हो, गेहूं में भी संघर्ष किया। जब किसान को अपना रेट संघर्ष करके पूरी मंडी में मिल रहा है तो किसान को घर पे कौन देगा रेट। मोदी जी के जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी वो ही माल लेंगे, वो ही स्टोर करेंगे, गुलाम होगा। देश को सिर्फ 1947 के दौर में ले जाने का काम है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको देशद्रोही बताया जाता है। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर आज हनुमानगढ़ में किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों एक ही मंच पर दिखाई दी। आज ये तीनों एक ही मंच पर थे और तीनों की एक ही मंशा थी कि इन 3 अध्यादेशों को वापस लिया जाए। अब इन 3 अध्यादेशों को लेकर आगे भी इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है कि लगातार विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस ना दे। हमारे साथ किसान, मजदूर
और व्यापारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से जानने का, हम एक बारी करके इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन 3 अध्यादेशों को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके की मंशा जो है उनको ये लगती है कि केंद्र सरकार उनके साथ दगाबाजी कर रही है। हमारे साथ काफ़ी नेता है। सबसे पहले मैं इनका परिचय के साथ शुरुआत करूँगा। सर, आपका नाम? करवा जी, आप किस तरीके से मानते हैं जो 3 अध्यादेश है ये किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों के लिए बड़े घातक सिद्ध हो गया? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी एक देश ने बेचने की कड़ी शुरू करी है। पहला वहाँ बिजली विभाग बेच दियो, फिर रेलवे ने बेचने की तैयारी, और बी कड़ी के अंदर ही अब किसान ने बेचने की तैयारी है। जमींदार ने बेचना चाहे, मैं इकट्ठा ही खातर यहाँ कि मैं खुद न बचावा भी मैं बिका ना, मैं बिकड़ों कौन सा नहीं, मारो कोई मोल है, मैं खुद न बचाने खातर इकट्ठा हो यहाँ। और 21 तारीख ने एक रैली को आयोजन करना रहा, जगह ये अध्यादेश लागू करे। ये अध्यादेश को रिजल्ट आने वाला है कि जको जमींदार खुद जमीन को मालिक है, मतलब बिंग एक बात छोटी सी रियासत है, भी रियासत को मालिक है, वो बिंग अंदर दिहाड़ी मजदूरी करेगो, मजदूर बन के बिना काम करना पड़ेगो। धीरे धीरे वो पूरा देश बिक जाएगा और जगह अंग्रेजों को सिस्टम हो वो वापस हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा और अपन गुलामी में ही जीना पड़ेगा। अगर आज किसान इकट्ठो नहीं हो, मैं मेरी आवाज़ के माध्यम लोगों ने कह देना चाहूँ कि किसान भाइयों इकट्ठा हो जाओ। आज एक टाइम है इकट्ठा होने को, अगर अब भी नहीं होया तो आप होने लायक भी कौन रहोगा। बिंग बाद में आप मजदूर बन जाएंगे और बंधुआ मजदूर जियाँ बेचावेगा बिया अपन काम करना पड़ेगा और जिकी बेचावेगा बा अपन मजदूरी मिलेगी। अगर आप अपना अस्तित्व बचानो है तो 21 तारीख ने जिकी लड़ाई है अपनी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के खिलाफ भी, क्यों राज्य सरकार भी जो मंडियों पर टैक्स लगा रखा है बिना भी माफ करवाना है, दोनों के खिलाफ अपनी लड़ाई है। 21 तारीख ने इकट्ठा हो गया, जो एक बिगुल बजा दो लड़ाई को कि मैं लड़नो है और जीतनो है। 21 तारीख ने इकट्ठा होगा, सब साथी पहुंचो। 21 तारीख की बात चल रही है। अभी 21 तारीख को जो है किसान, व्यापारी और मजदूर एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं। राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप मानते हो कि केंद्र सरकार जो है किसान, व्यापारी और मजदूर के साथ जो दोगला व्यवहार कर रही है, या फिर इस तरीके से इन 3 अध्यादेशों को इस तरीके से बनाया गया भी ताकि इन तीनों को एक साथ कुचला जा सकता है? कुलदीप जी, पहले भी आपकी मेरे साथ चर्चा हो चुकी है इन अध्यादेशों पर। आप निरंतर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आप किसानों की आवाज़ को आप निरंतर आप उठा रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश देश की जो रीढ़ है, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी, किसान, मजदूर, व्यापारियों का एक संयुक्त जो एक संगठन है, देश आज़ाद होने के बाद में, सामंतवाद खत्म होने के बाद में, जिस तरह से किसान, मजदूर और व्यापारियों ने एकजुटता से अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, इस देश को आज विकासशीलता से आज विकसित देश की श्रेणी में लेकर आए हैं, तो वो पूरी तरह से इस देश का किसान, मजदूर और व्यापारियों का, जो छोटे व्यापारियों का जो गठजोड़ है, उसके कारण से ये आज देश विकसित देशों में शामिल हुआ है। मोदी जी बिल्कुल इसका उल्टा करना चाहते हैं, देश को वापस सामंतवाद की तरफ धकेल रहे हैं, और देश को सामंतवाद की तरफ धकेलने की कड़ी में ये उनका जो एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हम कह सकते हैं कि पहले तो सामंतवाद थे, जो सामंतवाद में जो राजा महाराजा थे वो थे, अब जो है वो सामंतवाद में जो होंगे वो होंगे बड़े बड़े कारपोरेट, चुनिंदा 2-4 कारपोरेट घराने, वो इस देश पर पूरी तरह से सामंतवादी सोच के साथ हावी होकर के और इस देश को वो चलाएंगे। निश्चित रूप से किसान, मजदूर और व्यापारी इस देश का, उन्होंने अपने खून पसीने इस देश को सींचा है। हम हमारे देश को पुनः सामंतवाद की तरफ नहीं जाने देंगे, पुनः अंग्रेजों का राज, सामंतवाद, राजा महाराजाओं के राज की ओर हम हमारे देश को नहीं जाने देंगे। इसके लिए अंतिम सांस तक इस देश का किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी अंतिम सांस तक लड़ेगा। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन को और तेज करेंगे। आज मजदूर, हमारे मजदूर और व्यापारी साथी भी इस आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ आ चुके हैं किसान के। निश्चित रूप से ये आंदोलन किसी भी तरह का रूप ले सकता है। मोदी जी, आप इन अध्यादेशों को वापस लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कि हमारे देश को सामंतवाद की तरफ ना धकेलें। अब हम सामंतवाद की तरफ बिल्कुल भी आपको नहीं धकेलने देंगे। सामंतवाद से आप हमारे को इस सामंतवाद में धकेलने का जो आपका षड्यंत्र है, इसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। किसान, मजदूर, व्यापारी एकजुट हैं, और मैं कहना चाहता हूँ किसान, मजदूर, व्यापारी एकता जिंदाबाद। जिस प्रकार से कहा भी, मोदी सरकार जो है सामंतवाद की तरफ किसानों, व्यापारी और मजदूरों को धकेलना चाहती है,
ये एक आरोप है इनका, और ये आरोप को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और साथी भी हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप किस तरीके से लेते हैं उन 3 अध्यादेशों को? हम तो इसका पूरा विरोध करते हैं। मैं तो ये बात समझ नहीं आ रही है मोदी की, इसका दिमाग खराब हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने लाइनों में लगा दिया बैंक में, उसके बाद में इन्हें और ही पंगे कर दिए। ये सारे ही ठोक रहे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अब मैंने थोड़ी देर पहले सुना था ये रेलवे है, ये भी प्राइवेट हैंड ओवर, LIC भी, और पुलिस थाना भी। जब पुलिस थाना हैंड ओवर हो गया, प्राइवेट हो गया, तो बाकी जनता का क्या होगा? तो मेरा कहने से, मैं मजदूर वर्ग से हूँ, तोला स्टेशन से, सतपाल दामड़ी मेरा नाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये किसान पहले व्यापारी बोली लगाता था तो बोली कराता था व्यापारी, अब क्या है इन्होंने कर दिया बाहर मान लो, बाहर किसान की कौन बोली लगाएगा? कोई कहेगा मैं 2000 लेता हूँ, कोई कहेगा 2100 लेता हूँ, उसका भाव नहीं मिलेगा। और जो मोदी सरकार ने आज जो शीशे माल खरीद रही है, मेरे भाई अवतार सिंह बराड़ साहब है, हमने पिछली बार इतनी लड़ाई लड़ी, इन्होंने क्या करा, ये 19 फैक्ट्री हनुमानगढ़ के अंदर 19 फैक्ट्रियाँ शीशे के हैंडओवर हो चुकी है। ये कह रहे हैं, फैक्ट्री वालों को उन्होंने बोल दिया कि हमारे को तो कस चाहिए। फैक्ट्री के अंदर ट्राली बढ़ गई, धर्मकांटा हो गया, उसका कोई पता नहीं है कितना वजन ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे। उसके बाद में क्या हुआ, जब 10 क्विंटल माल उतर जाता है, उसके बाद में बोल रहे सांप आ गया। उसके बाद में गिल्ला माल आ गया, सांप आ गया, 4-4, 5-5 क्विंटल किलो की काट लेते हैं। तो किसान कहाँ जाएगा? आज किसान एक एक दाना इकट्ठा करके लाता मंडी के अंदर, तो खून पसीने की कमाई है, धरती पुत्र किसान है ये। तो मेरे कहने का मतलब किसान के साथ और मजदूर के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मोदी जी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मोदी जी को बोल दो कि आप ये परिवार कैसे चलता है, क्योंकि उनके होटलों के अंदर रोटी आती है, हम अपना आटा दाल रोटी मोल लेके खाते हैं। तो मेरा ये विचार है कि ये मत काला कानून हम नहीं लाने देंगे। हम 21 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हमें मरना पड़े तो मरेंगे। मजदूर, व्यापारी, किसान हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये थे तोला धानका की तरफ से। ये भी, इनका भी यही बात कहना है भी, ये लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करें। हमारे साथ कुछ और किसान नेता हैं। विक्रम नायक सर, पहले तो आपका परिचय। विक्रम नायक सर, किस तरीके से, जिस प्रकार से ये 3 अध्यादेश लेकर आए सरकार, इनका भी साफ तौर पे आरोप है भी, जो सीधे आरोप है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं किसान, व्यापार और मजदूरों को, तीनों को एक ही कटघरे में खड़ा कर उन्हें एक तरीके से मारने का प्रयास कर रही है। आप इन तीनों चीज़ों को, तीनों अध्यादेशों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में इससे किसान, व्यापारी और मजदूर प्रभावित होने वाला है? जो सरकार ये 3 अध्यादेश लेके आई है पिछले 15 दिन, इसमें सरकार की नीयत पे किसान को कब शक होता है? किसान को जब शक होता है भी, अगर किसान को बचाना था तो APMC एक्ट को ख़त्म ना करके APMC टैक्स को ख़त्म किया जाता। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है भी, कहीं सेफ्टी जैकेट किसान को नहीं दी। किसान मांग कर रहा है भी हमारी फसल MSP पे बिके। आज हालत ये है भी, जो टोटल पूरे भारत में जो फसल है उसका 6% ही मात्र MSP पे बिक पा रहा है। 94% तो अभी भी हम MSP से नीचे बेच रहे हैं। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए भी, MSP हमें नहीं मिल रही, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी हमें नहीं मिल रहा। और जब ये मंडी वाली ये सारी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, ये तीनों कड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो जो किसान है वो लूटने के लिए खुले बाज़ार में झोंक दिया जाएगा। जैसा कि आज के माहौल में अपने देख रहे हैं कि किसान 3 महीने 4 महीने लगा के और सब्जी लेके आता है बाज़ार के अंदर। 3-4 महीने में एक सब्जी का उत्पादन होता है। वो जब बाज़ार में लेके आता है वो 7 रुपये 8 रुपये सुबह बोली पे बेचता है। उससे 10-15 मिनट के बाद में वो 25 रुपये रेडी पे दुकानों पे बिक्री होती है। तो जो केंद्र सरकार की मंशा है बिचौलियों को ख़त्म किया जाए, तो बिचौलियों को ख़त्म करने की व्यवस्था वहाँ लागू करने की ज़रूरत है, ना कि इस APMC मंडी के अंदर। यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ जैसे 1935 रुपये अब की बार कणक का रेट था, तो हमारी कणक 1935 रुपये बिकी है। और वो जब कंज्यूमर के पास जाती है तो कंज्यूमर को भी उसमें 19 थोड़ी बहुत लागत करके वो 20-22 रुपये उसको मिल रही है। उसमें इस APMC के थ्रू जो माल जा रहा है उसमें कभी भी मुनाफाखोरी अपने को देखने में नहीं आई। तो जो सरकार की मंशा है उस पर हमें शक है। सरकार पिछले दरवाजे से ये अध्यादेश लेके आई है। कल हमने देखा संसद में जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें एक तो प्रश्न काल जो होता है वो ख़त्म कर दिया।
भी इन अध्यादेशों पर सरकार को पता है भी जब सड़कों पे इतना बवाल हो रहा है तो संसद में भी बवाल होगा। उस बवाल को आधा करने के लिए उन्होंने प्रश्न काल ख़त्म कर दिया है। इस तरह से हमें सरकार की मंशा पे शक है और हम आंदोलन पे, जो हरियाणा पंजाब का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में पूरे राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है। और 21 तारीख को हमने मंडी बंद का आह्वान किया है। व्यापारी, मजदूर, तोला और किसान वर्ग सारे एक साथ मिलकर मंडी बंद रखेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान, मजदूर और व्यापारी जो हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ एक किसान साथी और हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप किस तरीके से इनकी मदद को लेकर अपना विचार रखते हैं? ये जो तीनों काले कानून गवर्नमेंट ने किए हैं, सब किसान साथी, व्यापारी वर्ग, ग्राहका, तोला, मजदूर वर्ग, सब इससे आने वाले टाइम में सब इससे तंगी का सामना करना पड़ेगा। जो नीति अब जो इन्होंने मोदी सरकार द्वारा निकाली गई है, 1928 में यही नीति लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा था। तब जो उन पर जो अत्याचार हुए, जैसे हमारे पिपली में अब अत्याचार हुए, तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था कि मेरे पे जो एक लाठी का जो इन्होंने वार किया है, ये एक अंग्रेजी हुकूमत का पतन का कारण बनेगी। और यही कारण हमारे साथ हो रहा है। जो पिपली में हमारे जो किसान साथियों पे मोदी सरकार ने डंडे बरसाए हैं, इनके पतन का कारण भी यही बनेगा। एक हमारे साथियों की जो कुर्बानी है वो माफ़ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तो जो उनकी सोच हो रहा है और हमारी सोच हो रहा है किसानों की, वो कह रहे हैं भी हमने जमींदार को स्वतंत्र कर दिया कि अपनी फसल खुद बेचे और आत्मनिर्भर हो जाए। पर जो भारतीय संस्कृति का अपने जो माहौल है, वो अपना व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग है जो एक दूसरे के बिना अपने नहीं जी। ये अमेरिका नीति लाना चाहते हैं, अमेरिका की नीति हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो सारी 35% ही खेती होती है और आपने यहाँ 80% खेती होती है। अमेरिका नीति वाला यहाँ अपने काम नहीं चलेगा। और जैसे आज इन्हें आपने पढ़ा होगा, अभी कुछ पहले योगी सरकार ने, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार ने पुलिस है जो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी है। और अगर आपको वहाँ पर गिरफ्तारी करनी है तो आप सीधे जाके गिरफ्तार कर सकते हो, कोर्ट से किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। और ये जो मोदी सरकार है, 3-4 कॉर्पोरेट घरानों की वजह से आम परेशान जमींदार को तंग करती है। इनका आरोप था सीधे तौर पर किसान, व्यापारी, मजदूरों को ही नहीं बल्कि तमाम जो लोग हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। जिस प्रकार से यूपी की इन्होंने बात की और पंजाब हरियाणा की जैसे किसान भाई साहब ने बात की, तो पंजाब हरियाणा में भी किसान जो है अभी आंदोलनरत है। अभी और भी है मेरे साथ किसान साथी, कुछ श्रमिक नेता हैं। सर, किस तरीके से श्रमिकों को जो है ये 3 हज़ार का नुकसान है? सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय कुमार दानकर से जो सरकार ने जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं वो तीनों ही निराधार है। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3 स्तंभ है। जो 3 स्तंभ मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व किसान, इन तीनों को इन लोगों ने परेशान किया है। किसान परेशान हुआ है, किसान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसान के साथ साथ व्यापारी को नुकसान हो रहा है, उन दोनों को साथ साथ इसके बीच में मजदूर भी पिसा जा रहा है। तो मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इन अध्यादेश को वापस लें और जो पुनः पहले की स्थिति को बहाल करके सुचारू रूप से पहले की तरह काम चालू किया। हमारे साथ कुछ एक और नेता भी हैं, राय सिंह जाखड़। पहले तो अपना परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। तीनों अध्यादेशों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं अखिल भारतीय स्वामीनाथन आयोग संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ का राय सिंह जाखड़ बंसरीवाला। मैं इन तीनों अध्यादेशों को आज से 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उन रूल के माफिक तुलना करता हूँ इनकी। जिस प्रकार से वो अंग्रेज़ किसानों से खेती करवाते थे डंडे के जोर पर, उसी प्रकार से अब ये कॉरपोरेट जगत है ये खेती करवाएगा। मोदी जी को उनकी जो कैबिनेट मीटिंगें होती है जिनके साथ होती है,
उनको यही पता नहीं है कि गेहूँ किस मौसम में बोया जाता है। वो इनको राय देते हैं अब ऐसे करो। जैसे अभी वो एक अडानी जी है, उन्हीं की देन है, ये तीनों अध्यादेश हैं उन्हीं की देन है। जब ये लागू हो जाएंगे अध्यादेश तो उस अडानी पर भारतीय मुद्रा ही नहीं विदेशी डॉलर भी बरसेंगे। क्योंकि इस कॉरपोरेट जगत में भारत में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया गया था, उसी तरह से और भी कंपनियां इनवाइट की जाएगी। तो सीधे तौर पे किसान से ज़मीन छीनी जा रही है, मजदूर से उसकी मजदूरी छीनी जा रही है, और ये तीनों अध्यादेश बिल्कुल एकदम सिरे से ही नकारा है। और इसके साथ साथ संपूर्ण कर्जा मुक्ति का मतलब लोन माफ नहीं है, मतलब किसान के कर्जा हो ही ना, ऐसी नीति बननी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश सर। किस तरीके से 3 अध्यादेशों को लेकर आप मानते हैं और किस तरीके से जो 3 अध्यादेश हैं जो हमारे देश के किसान, व्यापार और मजदूरियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते? ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक तो जो एमएसपी खत्म करने की बात कर रही है और सरकार धान मंडियों को भी खत्म करने की बात कही है जो अध्यादेश के अंदर उसने ये भी कहा है कि फार्मिंग खेती की जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कही है, उन तीनों से इस बात का साफ अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि हमारा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें पहले ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जब से मोदी सरकार आई है 6 साल से अभी तक किसी भी फसल का हमें भाव नहीं मिला। पिछली बार हमने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नरमे का था उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस सरकार के खिलाफ। चाहे वो गेहूं का मामला हो, गेहूं में भी संघर्ष किया। जब किसान को अपना रेट संघर्ष करके पूरी मंडी में मिल रहा है तो किसान को घर पे कौन देगा रेट? ये तो सीधा सीधा कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। और जो मोदी जी के जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी, वो ही माल लेंगे, वो ही स्टोर करेंगे, जिससे तानाशाही बढ़ेगी, उनकी तानाशाही बढ़ेगी। और उनकी जब तानाशाही बढ़ेगी तो देश गुलाम होगा। देश को सिर्फ 1947 के दौर में ले जाने का काम है। लोकतंत्र खत्म, जो सरकार की जो मंशा है उससे ये लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको देशद्रोही बताया जाता है। इसलिए हमारा सरकार को ये कहना है कि सरकार ये तीनों अध्यादेश वापस ले। अब संसद के अंदर प्रश्नकाल को खत्म करना, क्योंकि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो उस एक्ट को क्या मानेंगे हम? ये हमारा कहना है कि जनता के प्रतिनिधियों को सवाल पूछने का अधिकार दिया जाए और आम जनता से राय करके अध्यादेश बनाना था। जबकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी, किसान को खुशहाल करना चाहिए था, जबकि वो अपने दोस्तों और कारपोरेट जगत को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए मोदी तानाशाह है और हमारा कहना है कि इन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। अगर अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे तो आंदोलन को उग्र करते हुए पिपली किसान आंदोलन में जो आंदोलन के खून आया है, चोट लगी है, उनके एक एक कदरे का बदला इस सरकार से लिया जाएगा। ये थे हमारे साथ पूरे किसान साथी, व्यापारी और मजदूर। लगातार जो है इस तरीके का विरोध कर रहे थे। ये इनका विरोध ये था कि जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा था पूरे प्रदेश में, और इसके अलावा जो पंजाब हरियाणा में किसान, मजदूर और व्यापारी जो है इस आंदोलन में अपनी आहुति दे चुके हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में भी अब किसान, मजदूर और व्यापारी एक होने लगे हैं। हनुमानगढ़ से कुलदीप शर्मा।